उसके गर्दन को अलग कर देती है, उसके आँख बाहर निकाल देती है, उसके जीभ को काट देती है और हाथों और पैरों को तोड़ करके उसकी छाती में कट लगाकर उसके छाती पर शमशान घाट से लाए हुए मिट्टी डाल करके उसे फेंक देती है। गांव वालों को राघव की डेड बॉडी 3-4 दिन के बाद मिलती है। जब डेड बॉडी 3-4 दिन के बाद मिलती है तो गांव वाले उसे पहचान नहीं पाते कि ये डेड बॉडी आखिर है किसकी। उसके बाद गांव वाले उस बॉडी का अंतिम संस्कार करते हैं। थोड़े ही दिन बाद उस माया देवी का पति उसके घर आता है। जब उसका पति घर आता है तो माया देवी जो रहती है वो नॉर्मल हो जाती है, नॉर्मल महिलाओं की तरह रहने लगती है। जब उसका पति गांव में बाहर निकलता है तो लोग उसे उसकी पत्नी द्वारा किए जाने वाले काला जादू के बारे में बताते हैं। जब वह यह बात बताते हैं तो वह ये सबको नहीं मानता है। फिर उस रात जब वो अपने घर पर सोते रहता है तो रात को अचानक 2-2:30 बजे उसकी नींद खुलती है। जब नींद खुलती है तो वो देखता है कि दरवाज़ा उसके घर का खुला हुआ है। जब वो बाहर निकलता है तो खेतों की ओर कोई लालटेन लेकर जाता हुआ दिखाई देता है। जब इसे वह देखता है और वापस अपने घर में आता है तो देखता है कि उसकी पत्नी जो है वो घर पे नहीं है। जब वो अपनी पत्नी को घर पर नहीं देखता है तो वो समझ जाता है कि जो लालटेन लेकर जो कोई जा रहा था वो उसकी पत्नी ही है। तो उसके पीछे पीछे जाता है। उसके पीछे पीछे जाता है तो देखता है कि उसकी पत्नी जो है वो बरगद पेड़ के पास जाती है और काले मुर्गे को लेकर के अपना पूजा पाठ करना स्टार्ट करती है। वो काले मुर्गे को लेती है और कुछ पूजा पाठ करती है और मंत्र पढ़कर मुर्गे के गर्दन को अलग कर देती है। उसके बाद उसके खून को शमशान घाट से लाए हुए मिट्टी पर मिलाती है और उसको वहाँ रखे हड्डियों पर लगाती है। यह सब जब उसका पति देखता है तो अपनी पत्नी को जाकर कहता है कि तुम ये सब क्या कर रही हो, तुम चुड़ैल बन चुकी हो करके। यह सब बात जब वो अपनी पत्नी को कहता है तो उसकी पत्नी वहाँ से उठती है और अपने घर पे जाकर रूम लॉक करके सो जाती है। वह उसे कुछ भी नहीं कहती है। तो उसका पति सोचता है कि मैं भी सुबह बात करूंगा करके वो भी सो जाता है। अगली सुबह जब वो उठता है तो अपने पड़ोस में रह रहे एक बुजुर्ग को यह सब बात बताता है। उस बुजुर्ग को इस बात की जानकारी पहले से रहती है कि उसकी जो पत्नी है वो काला जादू का काम किया करती है। तो वह उसे कहता है कि यह सब बात हमें पहले से पता है करके। फिर उसका पति जो रहता है वो अपने घर जाता है सोने के लिए। उस टाइम पे गांव के घरों पर शौचालय नहीं हुआ करते थे। तो जो पड़ोसी रहते हैं वो अगली सुबह उसके पति को सुबह जोर जोर से आवाज़ देते हैं। जब जोर जोर से आवाज़ देते हैं तो दूसरे साइड से कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं देता है। जब कोई आवाज़ नहीं सुनाई देता तो उसके घर अंदर जाते हैं। जब घर अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि उसके पति की मृत्यु हो चुकी है। उसकी मृत्यु भी उसी लड़के की तरह हुए रहती है जिसे वो पहले मारी थी, जिसका नाम राघव था। उसके हाथ पैर तोड़ दिए रहती है, आंख बाहर निकाल लिए रहती है, वैसे ही इसकी भी मृत्यु हुए रहती है। जब उसकी मृत्यु होती है तो उसकी मृत्यु की खबर उसके बेटे तक पहुंचती है। तो उसकी बेटे की वहां शादी हो गई रहती है। तो वो अपनी पत्नी को लेकर के वापस अपने गांव आता है अपने पिताजी का अंतिम संस्कार करने। अपने पिता का सब कार्यक्रम करता है। उसके बाद वो डिसाइड करता है कि अब वो बाहर नहीं जाएगा, गांव के घर पे ही अपनी मम्मी के साथ रहेगा करके। वहां रहने लगता है। थोड़े दिन सब कुछ नॉर्मल होता है। उसके बाद उसकी जो पत्नी रहती है गाँव वालों से अपनी सासू माँ के बारे में कुछ कुछ सुनने को मिलता है। जब यह बात सुनती है तब वह इस बात को अपने पति को बताती है। जब अपने पति को बताती है तो उसका पति कहता है कि हाँ, मेरी मम्मी जो है पूजा पाठ करती है, इसकी जानकारी तो मुझे पहले से है करके। वह ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि जो उसका बेटा रहता है वो अपनी मम्मी के काबू में रहता है। उसके बाद दूसरे दिन जब उसकी बीवी बाथरूम में जाती है तो उस बाथरूम के दरवाजे को बाहर से उसका जो बेटा रहता है वो लॉक कर देता है। जिस बाथरूम में उसका पति उसे बंद किया रहता है उस बाथरूम के ऊपर छत नहीं होता। तो उसका पति दीवार के ऊपर चढ़ करके उसके ऊपर मिट्टी तेल डाल करके आग लगा देता है। जैसे ही आग लगता है तो उसकी पत्नी जोर जोर से चीखने लगती है। जब आवाज़ गांव वालों को सुनाई देता है तो आसपास के लोग दौड़ करके आते हैं। जब आते हैं तो काफ़ी देर तक आवाज़ लगाते हैं, परंतु जब दरवाज़ा खुलता है तो जो उसकी बीवी रहती है वो 80% तक जल चुकी रहती है। उसके थोड़ी देर बाद उसकी मृत्यु भी हो जाती है। उसके बाद पुलिस आती है। जब पुलिस आती है तो उस लड़के को हिरासत में ले लेती है, उसके पति को। उसके बाद उसे जेल हो जाता है। उसके बाद माया देवी जो रहती है वो घर पर अकेले हो जाती है।
उसके बेटे को जेल हो जाता है। थोड़े दिन बाद उसके बेटे की रिहा हो जाती है क्योंकि उसके खिलाफ कुछ सबूत नहीं मिलते हैं। उसके बाद उसका बेटा जो रहता है वापस अपने शहर चले जाता है और वहाँ दूसरी शादी करता है। उसके बाद गांव में एक नए घटने की शुरुआत होती है। गांव में किसी महिला के रात में जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनाई देती है गांव के लोगों को, और गांव के लोगों का ऐसा मानना रहता है कि वह जो आवाज़ सुनाई दे रही है वो आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि उसके लड़के की पहली पत्नी जिसकी आग से जल करके मृत्यु हुई थी उसी की है। यह जो खबर रहती है वो आग की तरह पूरे गांव में फैल जाती है। उसके थोड़े ही दिन बाद माया देवी के घर का जो दरवाज़ा रहता है वो खुलता ही नहीं है। काफ़ी टाइम हो जाता है उसका दरवाज़ा ही नहीं खुलता। फिर आसपास के जो लोग रहते हैं वो माया देवी को आवाज़ लगाते हैं। जब आवाज़ लगाते हैं तो दूसरे साइड से कोई भी आवाज़ नहीं सुनाई देता है। जब कोई आवाज़ नहीं सुनाई देता तो काफ़ी देर के बाद हिम्मत करके गांव वाले उसके घर अंदर जाते हैं। जब घर के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि घर के अंदर एक बॉडी पड़ी हुई है जो कि माया देवी की बॉडी है। वह जो बॉडी रहती है वो आग से जली हुई रहती है। इसको देख करके गांव के लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं कि माया देवी की मृत्यु हो गई है करके। परंतु माया देवी को किसने मारा इसकी जानकारी किसी को नहीं रहता है। गांव के लोग सोचते हैं कि आखिर माया देवी की मृत्यु कैसे हुई होगी। तो यह रही माया देवी की कहानी। माया देवी की मृत्यु कैसे हुई अगर आपको पता हो तो आप कमेंट में जरूर बताएं। और कहानी अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप भी कोई स्टोरी लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको ईमेल आईडी मिल जाएगा, उसमें आप शेयर करके अपनी कहानी को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।